क्या आप जानते हैं कि आपके जीवन में पैसा सिर्फ मेहनत से नहीं आता, बल्कि उस सोच से आता है जो पैसा कमाने और संभालने के काबिल बनाती है। आज हम बात करेंगे मनी माइंडसेट, यानी पैसे वाला माइंडसेट कैसे डेवलप करें। तो दोस्तों, मैं शिवानी शर्मा आपका अपने इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैंने इसके पार्ट 1 में आपको समझाया कि आपको क्यों अपने दिमाग को पैसा कमाने के लिए मजबूर करना चाहिए, पैसा क्या है, कैसे मनी माइंडसेट पूरी दुनिया को जीतने के लिए आपको विवश कर सकता है, कैसे पैसा आपकी और आपके परिवार की सारी जरूरतें पूरी कर सकता है। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप मनी माइंडसेट को कैसे डेवलप कर सकते हैं। तो कान खोलकर मेरी ये बातें सुन लीजिए, याद रखिए, नोट कर लीजिए, वीडियो सेव कर लीजिए या एक बार दोबारा देख लीजिए। पैसा आपके जीवन में तभी आएगा जब आपका दिमाग उसे स्वीकार करेगा। आज से सोचिए, पैसा पाना मेरा अधिकार है। मेरी मेहनत, मेरी समझदारी और मेरा समर्पण इस धन को मेरे जीवन में खींच कर लाएगा। दोस्तों, अब वक्त आ गया है कि आप अपनी सोच को लाखों करोड़ों की सोच बनाने को तैयार हो जाइए। अब वक्त आ गया है अपनी सोच को, अपनी किस्मत को बदलने का। अपने को, अपनी किस्मत को दोष देना बंद करो, मेहनत करना शुरू करो, इतना पैसा कमाओ कि जिंदगी में कभी किसी के सामने झुकना ना पड़े। क्योंकि जब सोच बदलती है तभी किस्मत बदलती है। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले अपनी सोच बदलिए, यानी पैसे को गलत मानना बंद कर दीजिए। कभी आपने किसी अमीर आदमी के मुंह से सुना है कि पैसा गलत है या ये है? जो व्यक्ति पैसा नहीं कमा पाता या जिस व्यक्ति के पास उसकी कमी होती है, वही उसको गलत ठहराने पे लगा रहता है। पैसा गलत नहीं है, लेकिन पैसे के साथ अगर आपकी बुरी आदतें जुड़ जाएं तो वो गलत है। दोस्तों, नेपोलियन हिल कहते हैं कि व्हाट द माइंड ऑफ मैन कैन कंसीव एंड बिलीव इट कैन अचीव। यानी अगर आप अपने दिमाग में विश्वास कर लेंगे कि पैसा जरूरी और अच्छा है, तो रास्ते अपने आप खुलने लगेंगे, आप उसके लिए काम करने लगोगे। कभी सोचो, आप इतनी मेहनत से पढ़ते क्यों, आप नौकरी के पीछे क्यों भागते हो, आपकी सब जरूरतें किस पर टिकी हैं? सब पैसे पर जुड़ी हैं। तो दोस्तों, उसको कमाने के लिए मेहनत करो, अपने दिमाग को ट्रेन करो, क्योंकि आपका दिमाग आलसी बन चुका है। दोस्तों, अपने दिमाग को कभी ये सोचने मत देना कि दिन से रात तक कड़ी मेहनत के बावजूद भी जो पैसे आपको मिल रहे हैं वो आपके लिए काफी हैं, इतने पर संतोष कर लो। बिल्कुल नहीं, अपनी लिमिट पुश करो और इतना कमाओ, इतनी मेहनत करो कि आपकी जिंदगी में आपको कभी पछताना ना पड़े। आप जानते हो कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन इस दुनिया की वो ताकत जिसे सही मैनिफेस्टेशन के द्वारा आप अपने सपने खुद पूरे कर सकते हैं। इस पर भी मैंने एक वीडियो बनाई है, आप जाकर देख सकते हैं और इसकी ताकत को महसूस कर सकते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है कि यू अट्रैक्ट व्हाट यू फोकस ऑन, यानी आप वो सारी चीजें अपनी तरफ आकर्षित करते हैं जिस पर आप अपना ध्यान केंद्रित कर देते हैं। हर सुबह खुद से कहिए कि पैसा मेरे पास आ रहा है, मैं समृद्धि के रास्ते देख रहा हूँ। अपने इमेजिनेशन में खुद को पैसे कमाता हुआ इमेजिन कीजिए। दोस्तों, पैसा 2 तरीके से कमाया जा सकता है, गर्दन के ऊपर वाले हिस्से से या गर्दन के नीचे वाले हिस्से से। या तो आप मेहनत मजदूरी करके पैसा कमा लीजिए, या आप अपने दिमाग का इस्तेमाल करके इस दुनिया में इतना पैसा कमाइए कि आप लोगों को काम दे सके। दूसरा पॉइंट है, अमीरी को अपना अधिकार मानिए। कई लोग सोचते हैं कि अमीरी किस्मत का खेल है। दोस्तों, ऐसा नहीं है। कभी जिन व्यक्तियों के बारे में आप ये सोचते हैं ना, उनकी कहानियां पढ़ के देखना। उन्होंने अपनी जिंदगी उसी पायदान से शुरू की है जहां आज आप खड़े हैं। आप जानते हैं आपकी और उन अमीर लोगों की सोच में अंतर क्या है? ये सोच ही है जो इंसान को अलग करती है। अमीर लोग मानते हैं कि मैं अपनी जिंदगी खुद बनाता हूँ, और गरीब लोग अपनी जिंदगी को किस्मत के हवाले छोड़ देते हैं। यानी जो किस्मत में लिखा होगा वो मिल जाएगा, जितना हम कमा रहे हैं वही हमारी किस्मत है, हमारे पास इससे ज्यादा कुछ नहीं है, हम इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। यही सोच आपको इस भीड़ में सबसे पीछे कर देती है। चलिए, टी हर्व एकर के कोट से समझिए। वो कहते हैं कि रिच पीपल बिलीव आई क्रिएट माई लाइफ एंड पुअर पीपल बिलीव लाइफ हैपन्स टू मी। अब आपको समझ में आ रहा है अंतर? इसीलिए कह रही हूं कि अपने दिमाग को ट्रेन करो, यानी एक मनी माइंडसेट डेवलप करो। दोस्तों, सोच बदलते ही रास्ते बनने शुरू हो जाते हैं। तीसरा पॉइंट है कि आभार और अवसर के मोड में रहिए, यानी जब भी अवसर मिले उसे लपक लीजिए। दोस्तों, अगर आप सिर्फ पैसों की कमी पर फोकस करोगे तो याद रखना, ये कमी दिन दुगनी होती जाएगी। लेकिन अगर आप अवसरों पर ध्यान देंगे तो ये अवसर बढ़ने लगेंगे। यानी अगर आप हर अवसर ढूंढने लगे तो आपको हर चीज में नए अवसर दिखाई देंगे। पैसा कमाने का नया तरीका समझ में आएगा। नए लोगों से मिलना शुरू करो, जिनका माइंडसेट उस तरीके का, उन लोगों के साथ बैठना शुरू करो। 4th पॉइंट है कि पैसे का सम्मान और जिम्मेदारी रखिए। सबसे ज्यादा जरूरी है कि पैसा सर पे नहीं चढ़ना चाहिए। पैसा आपकी जरूरतों को पूरा करे, पैसा आपके हाथों से इस्तेमाल किया जाए, पैसा आपका गुलाम बने, आप पैसे के गुलाम ना बने। क्योंकि जब इंसान पैसे का गुलाम बनने लग जाता है तो दिल से सुकून गायब हो जाता है। वॉरेन बफे कहते हैं कि डू नॉट से व्हाट इज लेफ्ट आफ्टर स्पेंडिंग, बट स्पेंड
व्हाट इज लेफ्ट आफ्टर सेविंग। यानी वो आपको सिखाते हैं कि पैसा सिर्फ खर्च नहीं, बचाने की भी जरूरत है। आपका आज का बचाया गया और इन्वेस्ट किया गया पैसा कल आपको करोड़ों की संपत्ति और वेल्थ बनाकर दे सकता है। अपनी लाइफ की शुरुआत में जो भी पैसा कमाओ, सबसे पहले उस छोटे से पैसे का यानी वो छोटा सा हिस्से का सम्मान करना सीखिए। उसे बेवजह खर्च से बचिए, सेविंग और निवेश को प्राथमिकता दीजिए, क्योंकि असली इंसान वही है जो 100 कमाकर 90 बचा लेता है। असली मूर्ख वही है जो लाखों कमाने के बावजूद भी लाखों गवा देता है। वेल्थ वही इंसान बनाएगा जिसे सेविंग और निवेश करना आ जाएगा। 5वां पॉइंट है सही संगत और सही ज्ञान अपनाइए। जिम रोहन कहते हैं कि यू आर द एवरेज ऑफ द 5 पीपल यू स्पेंड द मोस्ट टाइम विद। ऐसे व्यक्तियों के साथ अपना समय बिताओ जहां आप सबसे कमजोर हो और बाकियों का दिमाग आपसे तेज चलता हो। वहां आप सीख सकते हैं, वहां आपको सीखने के अवसर मिलेंगे। कहते हैं ना कि आप मुझे अपना फ्रेंड सर्कल दिखाइए, मैं बता दूंगी कि आपका फ्यूचर कैसा होगा। तो दोस्तों, अपनी संगति पर ध्यान दीजिए, उनके साथ रहिए जो पॉजिटिव सोचते हैं, जो आर्थिक सफलता को सामान्य मानते हैं। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण भी कहते हैं कि योगः कर्मेषु कौशलम, यानी कर्म में कुशलता ही सच्चा योग है। आज के समय में आर्थिक कुशलता यानी पैसा कमाना, संभालना और सही दिशा में लगाना भी जीवन का एक महत्वपूर्ण धर्म बन गया है। तो इस वीडियो को यही एंड करते हुए मैं आपसे कहना चाहूंगी कि आपकी किस्मत आपके हाथ में है। जितनी मेहनत कर सकते हो कर लो, यही टाइम है कि अंत में पछताने से कोई फायदा नहीं। खुद को कोसकर ये कहने से अच्छा है कि काश मैं कर लेता या कर लेती, मेरे पास वक्त था। करना शुरू कर दो। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलना और मेरे साथ इसी तरीके की वीडियो पर जुड़े रहें। धन्यवाद।